अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो भाई इसकी शुरुआत होती है, ये सुबह का टाइम है, होगा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया। तो भाई आज अलीशा की छुट्टी है क्योंकि उसे करनी है तैयारी अपने कैंप जाने की। तो इस वजह से जितने भी लड़कियां कैंप जा रही है ना, तो उन सब की छुट्टियां हैं क्योंकि वो अपनी तैयारी कर ले, पैकिंग वगैरह कर ले और जो भी सामान बचा हुआ है उसे खरीद ले। तो उसी के चक्कर में मैंने बेड खोल रखा था और मैंने निकाले उसके लिए बैग वगैरह निकाले, जो एक वो लेके जाएगी और कुछ चादर वगैरह, दरी वगैरह जिसको उसको लेके जाना है, तो वो निकाल दी है मैंने। और थोड़ा सा बेड है ना, थोड़ा सा ऐसे बिखरा हुआ था, तो वो भी मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। ये कपड़े यहाँ वहाँ हो रखे थे ना, तो थोड़े ना सारे अच्छे से लगा के बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर दिया। फिर अपना सारा काम करने के बाद हम दोनों माँ बेटी निकल चुकी थी मार्केट में। और ये देखिए, उसे मार्केट में अपनी फ्रेंड मिल गई। और मार्केट में जिधर जाओ ना, बस उधर राखी की स्टॉल नजर आ रही थी। और सूट भी काफी अच्छे अच्छे आ रखे थे, ड्रेस भी काफी अच्छी थी। तो यहाँ पे मैं ले रही थी आयल के लिए अंडरवेयर, क्योंकि भाई उसके खत्म हो चुके थे, मतलब सारे खराब हो चुके हैं। और ये देखिए अलीशा आपको अपना स्कूल भी दिखा रही है कि देखो भाई मेरा स्कूल, ये बिल्कुल मेन मार्केट में है इसका स्कूल। और काफी अच्छे अच्छे सूट ड्रेस वगैरह वही बहुत अच्छी थी। और मार्केट अच्छी भी लगती है भाई, जब त्योहार का टाइम होता है ना, जब मार्केट जाओ ना, बहुत ही अच्छी लगती है मार्केट में जाना, घूमना फिरना। फिर मार्केट में घूमने के बाद फिर आ गए थे वही, ये बोली मुझे मम्मी मुझे भूख लगी है, तो इसके लिए मैं टिक्की बनवाने लगी थी और ये पार्क दिखा रही थी। तो यहाँ पे ना हमारे वकील साहब का बचपन गुजरा है भाई, पूरे दिन इस पार्क में खेलते थे वो। वही दिखा रही थी कि ये काफी चेंज हो गया, जब मेरी शादी हुई ना तब ये अलग सा था थोड़ा सा, और अब तो काफी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे शादी के बाद भी हर संडे को भाई इनका मैच चलता था और काफी खूब सारे, मतलब जितने मोहल्ले के लड़के होते थे या इनके यार दोस्त थे, सब इकट्ठा होके इसमें इस पार्क में खेलते थे। क्योंकि जब हमारा घर है ना यहीं पे है, पास में ही, तो इस वजह से इसी पार्क में आना जाना होता था। तो फिर भाई हम अपने घर की तरफ आ रहे थे ना, तो यहाँ पे ना मुझे झाड़ू भी दिख गई और मेरे झाड़ू खत्म हो रही थी भाई, बिल्कुल छोटी हो गई थी, बिल्कुल घिस चुकी थी। तो वही देख रही थी मैं झाड़ू। और ये अच्छी भी थी काफी, कई क्वालिटी में थी, मतलब कई तरह की झाड़ू थी, स्टील में भी थी, प्लास्टिक में भी थी और वैसे डंडी वाली थी ना वो भी थी। तो मैंने एक झाड़ू ले ली और फाइनली आ गए हैं हम घर। और भाई आज तो धूप है ना इतनी जबरदस्त थी, बहुत बड़ी जबरदस्त धूप पड़ रही थी भाई, बिल्कुल एकदम कड़ाके की। नहीं तो मौसम इतना अच्छा होता है, लेकिन आज हम मार्केट गए ना, तो मौसम ने ना बिल्कुल जबरदस्त कर रखा था। मार्केट से आ चुके हैं और ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी क्या कहते हैं, वो जाएगी ना एनसीसी कैंप में, उसकी
और फिर वही मार्केट से आने के बाद मैं लगा रही थी इसकी ड्रेस पे बैच। ये इसको मिल तो गए थे लेकिन इसने मेरे से बोला नहीं कि मम्मी से टांगने हैं। वैसे तो इन पे पिन लगी हुई थी तो बोले थे मम्मी ये छूट के गिर गए ना तो परेशानी हो जाएगी। तो मैंने बोली कि मम्मी मैडम ने बोला है कि इस पे सिलाई से थोड़े थोड़े टाके मार लो और अच्छे से चारों तरफ एडजस्ट कर लो। तो भाई इसकी ऐसी ड्रेस ना दो थी तो मैंने दोनों ड्रेसों पे ऐसे लगाए और काफी टाइम लग गया। भाई सुई से तो काफी टाइम लग जाता है। और उसके बाद ये एनसीसी की ड्रेस पहन के गई थी ना तो ऐसे ही सादा ही बिल्कुल हाथ से मैंने सर्फ के पानी में निकाल दी थी। और एक दो चादर वगैरह थी वो भी मैंने हाथ की हाथ मतलब सरफ में से निकाल दी थी। और ये लेके भी जाएगी एक चादर भाई वहां पे पता नहीं पड़े कि भाई क्या मिले क्या नहीं। तो अपनी तरफ से पूरा इंतजाम करके जाना चाहिए बच्चे को। वैसे मैडम ने बोल दिया है अपनी तरफ से भी कर लो भाई वहां तो मिलेगा ही लेकिन अपनी तरफ से भी अगर श्योर होके चलो तो भाई इसमें क्या ही बुराई है। कम से कम दूसरे के मोहताज तो नहीं रहेंगे कि अगर वहां कुछ हमें एडजस्ट करने के लिए नहीं मिल पाया तो कम से कम हमारे पास वो सामान तो होगा जिससे हम अच्छे से अपने टाइम वहां पे निकाल सके। और सारे भाई और वैसे भी हाथ से धोते धोते भी ना काफी कपड़े हो गए थे क्योंकि सरफ बचे जा रहा था। तो वो ये ना हम हाउस वाइफ ऐसी होती है भाई अरे सरफ बच गया इसको फेंकेंगे लाओ वो कपड़ा भी ले लो और वो कपड़ा भी ले लो। इस तरह करते करते भी फिर भी ना काफी कपड़े ही हो गए थे हाथ से धोते धोते भी। क्यों ऐसे लालच होता है ना भैया फिर भाई सरफ का पानी बच जाए ना तो उसे ऐसे फेंकने का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है भाई इसे फेंकने से अच्छा है कुछ यूज ही कर ले कुछ कपड़े ही धो ले। तो बिल्कुल सारे अच्छे से मैंने सारे कपड़े खंगाल के सुखा दिए ड्रायर में मतलब ड्रायर में डाल दिए। और जो पानी बचा था ना उससे मैंने सारा आंगन और बाहर सड़क भी धो दी है तो दोनों काम ही हो गए। कपड़े ड्रायर करके सुखा दूंगी भाई कि सुबह तक सूख जाएंगे और सुबह प्रेस करके मैंने अच्छे से रख दूंगी। तो इसी वजह से और वही कपड़े भी काफी सारे हो ही गए थे तो मैंने जो कल डाला था ना सूट तो वो भी मैंने निकाल दिया। और भाई इसकी इतनी अच्छी बात ये लगी मेरे को इसमें कलर बिल्कुल भी नहीं दिया भाई जरा सा 1% बोलते ना बिल्कुल 1% भी कलर नहीं दिया भाई सूट ने। इस वजह से मुझे ये काफी पसंद आया भाई सूट। वैसे लुक वाइज भी अच्छा था और भाई कलर की टेंशन हो रही थी अगर इसने कलर दे दिया या जो मैरून कलर है वो नीचे येलो कलर में फैल गया ना तो परेशानी हो। जब सूट ऐसे कलर दे देते ना तो काफी दिक्कत होती है भाई। सारे कपड़े अच्छे से सुखा दिए और पूरे आंगन को भी अच्छे से साफ कर दिया और मशीन को भी कवर करके रख दिया है। और भाई पूरा आंगन एकदम से साफ सुथरा बढ़िया हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रही थी हमारी अलीशा मैडम की पैकिंग। और इसको देखना भाई कितना अटरम सटरम रखा है इसने खाने के लिए। पूरा एक सूटकेस ना इसके खाने पीने की चीजों से भर गया है। पूरा पूरा का पूरा एक सूटकेस का जो एक हिस्सा होता है ना वो इसने खाने पीने से भर दिया है। और जो बचा हुआ था वो तो इस बैग में डाल लिया। और ये पैकिंग इसने खुद से की है भाई इसमें मेरा कोई रोल नहीं है सारी पैकिंग इसने खुद की है। सारा एफर्ट इसी का है भाई जो रखना है क्या रखना है वो सारा कुछ इसने खुद किया है। तो भाई ये रात का टाइम तो मेरे जो छोले बचे हुए थे ना उसी के साथ मैं बना रही थी छोले भटूरे। इसका आटा भी लगा दिया था जब हम मार्केट गए थे ना। तो हम मैं लेके आई थी मैदा तो उसके आने के बाद 2-3 घंटे बाद मैंने लगा के रख दिया। और अच्छे से फॉर्मेट हो गया है भटूरे का आटा और बढ़िया एकदम बढ़िया फूले फूले से क्रिस्पी क्रिस्पी से भटूरे हमारे बन के तैयार होंगे और काफी अच्छे लग गए थे भाई। वैसे तो हमने ना बिल्कुल भी भूख नहीं थी इससे खुशबू खुशबू से मन भर जाता है लेकिन वो ये ना फिर जब सब बोलते हैं ना तो बनाने पड़ जाते हैं। और आज तो इतना खुश हो गया था भटूरे के नाम सुन के ही भाई बहुत ज्यादा। तो उसने रात को ही ऑर्डर दे दिया था कि मम्मी सुबह लंच में भी मेरे को भटूरे ही देना और कुछ मत देना। लेकिन हालांकि मैंने उसको भटूरे दिए नहीं है भाई कि शाम ने भी खाए और फिर सुबह भी ना काफी हैवी हो जाता है। तो इस वजह से मैंने उसको भटूरे नहीं दिए और काफी अच्छे अच्छे से फूले फूले से बने हुए थे एकदम बढ़िया क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे भटूरे। तो सबने खा लिए बस मैं ही बच जाऊंगी बनते बनते भाई मैं सबको ही खिला दूंगी। अब हमारे वकील साहब भी आ चुके थे तो उनको भी बच्चों को भी अम्मा के लिए तो रोटी ही बनेगी वो तो ये सब चीज खाती है नहीं। अब भाई मैं फूले फूले से भटूरे हो गए हैं तैयार। सब खा पी के हो चुके हैं फारिग तो लास्ट में मैं ही रह गई हूँ। और मैंने भी प्लेट लगा ली और भाई मैंने दूसरी प्लेट नहीं लगाई जिसमें वकील साहब ने खाया था उसी में लगा लिए मैंने अपनी प्लेट।
तो आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय कीजिए हमारे रात का खाना। तो इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।